सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा ही अजीब है, थोड़ा अजूबा है, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम रखा है इंडोनेशिया ने बनाया एक अजूबा लॉ। एक अजूबा कानून बना के लेके आए हैं। किसने? इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने, इंडोनेशिया के लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया है जिसका ये मकसद है कि सेक्स दैट इज संभोग, दैट इज इंटरकोर्स, इंटरकोर्स यूज करते हैं ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इंटरकोर्स विदाउट मैरिज इज एन ऑफेंस। शादी के अलावा अगर इंटरकोर्स हो रहा है, अगर वैसे रिलेशनशिप्स में जा रहे हो तो वो ऑफेंस होगा, उसकी सजा होगी। ये जी हाँ, ये आया है लॉ। ये लॉ अभी कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया की लेजिस्लेचर ने पास किया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि सेक्स विदाउट मैरिज इज एन ऑफेंस, इज एन ऑफेंस। इंडोनेशिया, ध्यान से देखिए, इंडोनेशिया हैज पास अ कंट्रोवर्शियल लॉ। एक कंट्रोवर्शियल लॉ है, क्रिमिनल कोड में डाले हैं, सिविल कोड में भी नहीं डाले हैं, क्रिमिनल में डाला है। सिविल में डालते तो क्या होता कि चलो ठीक है, अगर वैसा हो रहा है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो यू हैव टू पे द कंपनसेशन। नहीं, जेल में डाल दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, ये बात कही जा रही है। दैट इंक्लूड्स आउटलॉइंग सेक्स आउटसाइड मैरिज। मैरिज के अलावा अगर शादी हो रही है, कोहैबिटेशन हो रहा है, कोहैबिटेशन हो रहा है, तो क्रिटिक्स ने कहा है कि वो भी चीजें अलाउड नहीं होगी। और क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इससे लोगों की फ्रीडम, आजादी छिन जाएगी। जी हाँ, आजादी छिन जाएगी। द न्यू लॉ अप्लाइज टू इंडोनेशियन एंड फॉरेनर्स। इंडोनेशिया के लोगों पे तो है ही, नागरिकों पे है ही, जो बाहर से आ रहे फॉरेनर्स उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर इंडोनेशिया जा रहे कोई, अपनी वाइफ के साथ नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है जेल भी चल जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो रिस्टोर अ बैन ऑन इंसल्टिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इंसल्ट करना बैन कर दिया जाएगा। और इंडोनेशिया के नेशनल आइडियोलॉजी नोन एज पैन कैसिला, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इंडोनेशिया के जो आइडियोलॉजी है, नेशनल आइडियोलॉजी, उसका नाम है पैन कैसिला। उसके अगेंस्ट भी कोई जाए, उस पर भी सजा होगी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यही है वो लॉ जिसे पास करके सारी चीजें को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। मतलब कोई सोचो, कुछ सेंस है इस लॉ का? कोई सेंस है? नहीं, इलॉजिकल बनाया गया है। मतलब ये किसी की राइट टू प्राइवेसी, अगर अच्छा मान लीजिए कि इंडिया में ऐसा लॉ आ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि इंडिया में ऐसा लॉ आ जाए कि शादी से पहले अगर कोई कोई कोहैबिटेशन, इंटरकोर्स या सेक्स या संभोग में कर रहा है तो वो गलत है, सही है, ऑफेंस है। अगर ऑफेंस कर दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत उस एक्ट को, उस कोर्ट को, जो लॉ है, कंप्लीटली काट देगी, मनाही कर देगी। क्योंकि आप किसी के पर्सनल लिबर्टी में नहीं इंटरफेयर कर सकते हो। इट इज अ पर्सनल राइट, इट्स अ राइट टू चॉइस टू हैव कोहैबिटेशन विथ whomsoever person that may be required। तो इंडिया में इसका सिचुएशन अलग है, इंडोनेशिया में देख ही रहे। ये हमारे दो महारथी हैं जिन्होंने ये पास किया है लॉ, ठीक है। अंडर द लॉ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, माता पिता या तो बच्चे, इस अनमैरिड कपल्स के बारे में पुलिस को बताएंगे कि हाँ, मेरे पड़ोसी में एक अनमैरिड कपल है एंड दे आर इंडल्जिंग इनटू थिंग्स और इंडल्जिंग इनटू एक्टिविटीज विच आर ऑफ सेक्सुअल नेचर, फाइन। और उनको अगर सस्पेक्ट हुआ कि हाँ वहां पे कोहैबिटेशन हो रहा है, तब उन्हें पकड़ के जेल में भी डाला जा सकता है। बोथ सेक्स बिफोर मैरिज एंड अडल्ट्री विल बी पनिशेबल। ध्यान से देखिएगा, सेक्स बिफोर मैरिज पनिशेबल हो गया, एडल्ट्री मतलब शादी के बाद आप किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन में जा रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। इंडिया में सेक्शन 497 आईपीसी में एडल्ट्री डिफाइन की गई है, जिसको 2017-18 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सजा कितनी है? बाई अप टू अ ईयर, 1 साल की जेल या तो फाइन या तो दोनों। 1 साल की जेल या तो फाइन या तो दोनों, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर कोई आदमी इंटरकोर्स करते हुए इंडोनेशिया में शादी के अलावा पकड़ा जाए। तो ये आ गया है नया लॉ, ये है अजूबा लॉ। ये हमारा बैच है, आप
ऐसे और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और हर दिन दोपहर के 2 बजे बिहार अड्डा चैनल पे आपके लिए फ्री लॉ क्लासेस रखी गई हैं, जिससे आप जज बन सकते हो या तो कोई और लॉ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। और देखिए, कोहैबिटेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी पनिशेबल बाय 6 मंथ इन प्रिजन और फाइन। 6 मंथ की सजा दी जाएगी अगर पेरेंट्स, माता पिता, बच्चे या तो उसका हस्बैंड रिपोर्ट कर दे, हस्बैंड या वाइफ उसका रिपोर्ट कर दे, तब ये होगा। दूसरा, राइट्स ग्रुप सेज दैट द प्रपोजल अंडरस्टूड द इंक्रीजिंग conservatism of a country long held for its religious tolerance. We are going backward, ये कही गई है। AFP की न्यूज एजेंसी ने ये स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, हम पीछे जा रहे हैं, रिप्रेसिव लॉज वापस स्टोन एज की ओर जा रहे हैं। दैट हैव बीन अबॉलिश्ड, खत्म हो चुका था। बट ये बिल जो आया है, दिस बिल शोज दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्कॉलर्स abroad are true, that our democracy is undisputably in decline, खत्म हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। और इंटरनेशनल इंडोनेशिया के डायरेक्टर उस्मान हमिद साहब ने ये बात कही है न्यूज में कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, राइट्स खत्म हो रहे हैं, लोगों की आज़ादी खत्म हो रही है। ऐसे लॉज आएंगे तो डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ये मैं नहीं, ये उस्मान साहब कह रहे हैं न्यूज चैनल पे। जकार्ता है इंडोनेशिया कैपिटल। India's parliament, Indonesia's parliament has passed a long-awaited controversial revision of its penal code, जिसका 2019 में ये आया था लॉ पहली बार, जिसमें बहुत ही बवाल हुए थे, जिसको फाइनलाइज कर दिया गया है ट्यूसडे को, जिसका बिल आया था नवंबर में। Among the most controversial revision article in the would penalize sex outside marriage. सेक्स आउटसाइड मैरिज, देखिए यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे चल रहा है प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे लॉ नहीं आने चाहिए। देखिए, किसी का भी अगर आज के समय आज़ादी छिन रहा है, अगर इस पे आवाज़ नहीं रोकेंगे तो कल जाके एक नया लॉ आएगा जिस पे सबको खतरा हो सकता है। तो इंडोनेशिया के लोग ये बात समझ रहे हैं, इसीलिए वो आज ही इस पे एक्ट कर रहे हैं ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं हो। प्रोटेस्ट चल रहा है इसी सिचुएशन के ऊपर। अब देखिए इंडिया का सिचुएशन। इंडिया में क्या था, जोसेफ साइन का केस। एक नॉन रेसिडेंट केरला के इंसान फाइल करते हैं पब्लिक PIL अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में एक नॉन केरलाइट, नॉन रेसिडेंट केरला के जोसेफ साइन करते हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस। द पेटिशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री जो सेक्शन 497 IPC 1860, ध्यान से सुनिएगा, अडल्ट्री जो कि सेक्शन 497 IPC इंडियन पीनल कोड 1860 में दिया गया है, रेड विथ 198 सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ CRPC, ये कहता है कि एडल्ट्री दैट इज अगर कोई रिलेशनशिप में है, A और B मैरिड हैं और जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, वो शादी होने के बावजूद किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो वो एडल्ट्री में ऑफेंस माना जाता था। अब उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो सेक्शन 497 क्रिमिनलाइज अडल्ट्री, मतलब इट इम्पोज कल्पेबिलिटी ऑन अ मैन, एक मैन पे। देखिए, इट्स नॉट अ पर्सन, ये बस मेल के लिए था, फीमेल के लिए था ही नहीं। ऑन अ मैन हु engages in sexual intercourse with another man's wife, किसी और की वाइफ के साथ अगर illicit relationship में है, cohabitation हो रही है। Adultery was punishable with a maximum imprisonment 5 साल, 5 साल की सजा थी मैक्सिमम। वुमेन दो वर एग्जेम्प्टेड, उन्हें छोड़ दिया गया था, बस मेल पे ये लॉ एप्लीकेबल था फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 497 was inapplicable when a married man engaged in sexual intercourse with an unmarried woman। मतलब जो इंसान who is not married is getting into a sexual illicit relationship with a married woman, उसके ऊपर ये ऑफेंस था सेक्शन 497 का, जिसे अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया है और उसे हटा दिया गया है। कौन से केस में?
जोसेफ साइन के केस में याद रखिएगा, जुडिशियरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, फिर से आएगा ही आएगा। अब मान लीजिए इंडोनेशिया का जो बात हो रहा था, फिर से उस बात पे आते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा लॉ, जो लॉ इंडोनेशिया में है वैसा लॉ इंडिया में आ जाए, तो आर्टिकल 21 ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसी समय उस लॉ को काट देगी, मना कर देगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी, अल्ट्रा वायरस घोषित कर देगी और उस लॉ को रोक देगी। क्यों? बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, मतलब मनाही, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहता है आर्टिकल 21 कि आपको हक है आपके लिबर्टी में जो भी आपको करना है वो करने के लिए, बट वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। वैसे एक्ट जो अलाउड है वो आप करिए। अब ये जो लॉ है ये किसी के राइट टू प्राइवेसी में कूद के वापस आ जा रहा है, कूद के राइट टू प्राइवेसी में घुस जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं आपको अलाउड नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अजूबा काइंड ऑफ लॉ। इसीलिए ये टॉपिक जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, क्योंकि ये बहुत अजीब लॉ है। तो इसे बहुत ही जल्द, मुझे लगता है इसे बहुत ही जल्द इसको रिपग्नेंट कर दिया जाएगा, इसको वॉइड कर घोषित कर दिया जाएगा। बट तब तक के लिए तो ये लॉ अप्लीकेबल है ही। तो अगर आप दोस्त कोई भी अभी देख रहे हैं वीडियो और अभी आप इंडोनेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा डर के रहिएगा क्योंकि लॉ आ चुका है, ये लॉ है ऐसा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट। और जैसा कि मैंने बताया बैचेस स्टार्ट हैं, हमारी टीम ने बैच स्टार्ट कर लिया है, न्यायाधीश बैच, जिसका रजिस्ट्रेशन फुल होने वाला है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी आप चाहे तो ज्वाइन कर ले। डेली लॉ की क्लास भी होती है बिहार अड्डा 24/7 चैनल पे भी, और डिस्काउंट और सारी चीज़ें मैंने इस पीपीटी में मेंशन कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। आज आपने कुछ नया सीखा है, तो उसके लिए गुड लक। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिहार अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।